जय हिंद सभी को। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी और घर। ओके, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे हम, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डायग्राम बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ओके, अब जो एलईडी टीवी है वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएगा, एलईडी टीवी भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, एलईडी टीवी। ओके डियर, अब उसके बाद बात करते हैं घर की। अब घर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता और ना ही एलईडी टीवी होता है। घर इन दोनों से अलग बनेगा। ओके, इन दोनों से अलग बनेगा। तो ये डायग्राम बन गया। अब ये ऑप्शन यानी कि ये किसको दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है। ओके, यानी कि आंसर आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, कौन सा डायग्राम बनाना है, हाथी, हिरन और शाकाहारी। ओके, हाथी, हिरन और शाकाहारी का डायग्राम बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं हाथी की। तो हमें पता है कि हाथी अलग होता है और हिरन अलग होता है। ओके, हाथी अलग होता है और हिरन अलग होता है। ठीक है, अब शाकाहारी की अगर बात करें तो दोनों शाकाहारी होते हैं, यानी कि हाथी भी शाकाहारी होता है और हिरन भी शाकाहारी होता है। तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, शाकाहारी के अंदर आ जाएंगे। ओके डियर, तो ये डायग्राम बन गया। अब ये देख लो कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं। देखो ये जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और कबड्डी। अब अगर हमसे यहाँ पर ये पूछा होता कि तीनों खेल कौन खेलता है, तो तीनों खेल सिर्फ ये 2 छात्र खेलते हैं। ओके, ये 2 छात्र खेलते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि 3 में से 2 खेल। अब 3 में से अब 2 में देखना है कौन कौन सी संख्या है। एक तो ये 6 है, यानी कि ये कबड्डी भी खेलता है और हॉकी भी खेलते हैं, और ये 5 है। ओके, यानी कि ये क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलते हैं, यानी कि 6 + 5, यानी कि 11 छात्र ऐसे हैं जो 2 खेल खेलते हैं। ओके, कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया होता है। अगर यहाँ पर ये बोल दिया होता कि कम से कम 2 खेल खेलता है, तो कम से कम 2 यानी कि कम से कम 2 तो होंगे ही, उसमें 3 भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, इसलिए हम ये 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 3 खेल खेल रहा है। कितने, ये 3 खेल खेल रहा है। हमने कौन सा लेना है, 2 खेल वाला। ओके, तो आंसर आ गया हमारा 11, ऑप्शन सी हमारा थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके डियर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख प्लेटिनम, आभूषण और सोना के बीच संबंध दर्शाता है। ओके, देखो प्लेटिनम जो है वो अलग होता है और सोना जो है अलग होता है। ओके, तो इनको सबसे पहले अलग अलग बना लीजिए। प्लेटिनम मैंने ये बना लिया और सोना मैंने ये बना लिया। ओके, प्लेटिनम अलग होता है और सोना अलग होता है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, आभूषण की। हम बात करते हैं आभूषण की। अब अगर बात आभूषण की करते हैं तो आभूषण जो है वो प्लेटिनम के बनते हैं और सोने के भी बनते हैं, लेकिन सभी जो प्लेटिनम है आभूषण नहीं होते, और सभी सोना जो है उसका भी आभूषण नहीं बनता, लेकिन कुछ का तो बनता है। तो कुछ के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे। ओके, इस तरह से हम बना लेंगे, तो ये आकृति बन गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन
सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 75 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम इन दो खेलों क्रिकेट और बास्केटबॉल में से एक खेल जानता है। ओके, 41 लोग बास्केटबॉल खेलना जानते हैं और 46 लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। अब हमें पता है बास्केटबॉल कितने खेलते हैं, 41। ओके, और क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं, 46। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 87। ओके, टोटल कितने हो गए, 87। तो इसका मतलब ये हुआ, टोटल कितने थे, 75। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 एक्स्ट्रा हैं। ओके, ये दोनों खेल खेलते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, देखो ये बास्केटबॉल है और ये क्रिकेट है। ओके, अब दोनों खेल कितने खेलते हैं, 12। ओके, और बास्केटबॉल कितने खेलेंगे, यानी कि 12 तो यहाँ पर आ गए, 41 माइनस 12 यानी कि 29। सिर्फ 29 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 लोग दोनों खेल खेलते हैं। और अब 46 में से माइनस करेंगे 12 तो कितना बचा, 34। 34 लोग सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, कितने लोग सिर्फ दो में से केवल एक खेल जानते हैं। 29 और 34 सिर्फ एक एक खेल जानते हैं, यानी कि 29 प्लस 34 यानी कि 63 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से बताना है कि ये वाला डायग्राम कौन बनाता है। ओके, ये बताना है। तो देखो सभी के बनाएंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, पिता, भाई और पुरुष। ओके, अब देखो पिता भी पुरुष है और भाई भी पुरुष है, तो इसका मतलब एक डायग्राम तो हम बड़ा बना लेंगे। ओके, ये तो पुरुष हो गया। अब इसके अंदर बना लेंगे पिता। अब बनाएंगे भाई। अब अगर हम भाई को अलग बना देंगे, ठीक है, भाई को अलग बना देंगे तो कोई भी पिता भाई नहीं हो सकता। लेकिन कुछ पिता हैं वो किसी के भाई भी तो होंगे, और कुछ भाई हैं जो किसी के पिता भी होंगे। ओके, तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ओके, ऐसे बन जाएगा। ओके डियर, तो इसके बाद आते हैं इसमें माँ, चाची और डॉक्टर। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर हम, ये माँ हो गया, उसके बाद कुछ माँ किसी की चाची भी होंगी, ये हो गया, और कुछ चाची और कुछ माँ डॉक्टर भी होंगी और कुछ दोनों भी होंगी। तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम साक्षर, इंजीनियर और किसान। ओके, अब हमें पता है ये साक्षर मैंने यहाँ पर बना लिया, साक्षर। ओके, जो साक्षर है वो यहाँ पर बना लिया। अब इंजीनियर इसके अंदर आ जाएगा, क्यों भाई, अगर वो इंजीनियर है तो साक्षर तो होगा ही। ओके, अब किसान ऐसे बनेगा। ओके, किसान ऐसे बनेगा क्योंकि किसान साक्षर होते हैं। ओके, तो ये डायग्राम किसका बन जाएगा, साक्षर, इंजीनियर और किसान का। इसके बाद बात करते हैं दादा, पिता और पुरुष। ओके, अब सबसे पहले तो हम क्या बना लें, दादा। मैंने यहाँ पर ये दादा बना लिया। ओके, अब दादा के बाद बनाते हैं पिता, यानी कि दादा जो आएगा वो पिता के अंदर
आ जाएगा। क्यों भाई, सभी जो दादा हैं वो पिता तो होंगे ही, सभी दादा किसी के ना किसी के पिता होंगे तभी तो दादा बने होंगे। तो ये क्या हो गया, दादा, और ये क्या हो गया, पिता। ओके, अब पुरुष की बात करते हैं भाई, दादा भी पुरुष है और पिता भी पुरुष है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। इनके आंसर बनेगा हमारा इस तरह का, तो डायग्राम है ये, तो आंसर बनेगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा सबके बीच संबंध दर्शाता है, आयरलैंड, डबलिन और ग्रीस। ओके, अब आयरलैंड जो है वो एक अलग देश है, ओके, और ग्रीस एक अलग देश है, ये हो गया। जो डबलिन है वो आयरलैंड की राजधानी है, तो आयरलैंड की राजधानी है तो आयरलैंड की अंदर आ जाएगा क्या, डबलिन। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, महिला, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर। बात करते हैं हम डॉक्टर की, तो मैंने डॉक्टर बना लिया। ओके, अब डॉक्टर के अंदर क्या आ जाएगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, क्योंकि सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होंगी। ओके, अब उसके बाद कब बात करते हैं महिलाएं की। ओके, अब कुछ महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और कुछ डॉक्टर भी हैं और कुछ भी नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कौन सा डायग्राम बन रहा है। ओके, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक और कैसे बनेगा। देखो, कुछ भारतीय वैज्ञानिक होते हैं तो ऐसे बन जाएगा, और कुछ वैज्ञानिक भी होते हैं और भारतीय भी होते हैं, ये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कितने पुरुष केवल महान हैं, यहां पर बताना है। देखो, महान किसको, यानी कि जो ये वर्त है ये किसको दिखा रहा है, महान को। ओके, और ये आयत है ये किसको दिखा रहा है, पुरुष को। ओके, ह्यूमन यानी कि मनुष्य को। अब मनुष्य में तो सब आ जाएंगे, स्त्री और पुरुष दोनों। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, कितने पुरुष केवल महान हैं, महान पूछा है, केवल महान है, वो मनुष्य नहीं हो, यानी कि ह्यूमन नहीं होने चाहिए। ओके, तो कितने हो गए, 4 तो ये हैं और 8 ये हैं, यानी कि 8 + 4 तो कितने हो गए, 12। आंसर आ गया ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोफेसर, शिक्षक और खिलाड़ी। ओके, तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले मैं बनाता हूं प्रोफेसर। ये मैंने प्रोफेसर बना लिया। अब ये प्रोफेसर बन गया, तो अब हमें पता है सभी प्रोफेसर होते हैं शिक्षक, तो ये शिक्षक
हो गया। ओके, अब इसके बाद खिलाड़ी। खिलाड़ी के लिए कैसे बनाएंगे? देखो, कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ शिक्षक भी खिलाड़ी होते हैं। ओके, यानी कि कुछ के लिए हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कौन सा डायग्राम बन रहा है? ये ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।